जय श्री राधे। जय श्री राधे। अथ षष्ठोऽध्याय। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यम सन्न्यासम् इति प्राहुः तम योगम विद्धि पांडव नैयसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। प्रसंग चल रहा है संक्षेप में उपनिषदों का। कल ये बात भई थी, कठोपनिषद का प्रसंग चल रहा है कि नचिकेता एक संस्कारी बालक है। उसने देखा हमारे पिता बूढ़ी गायों को दान कर रहे हैं और जबकि ये अनुचित है और मेरी आसक्ति में कर रहे हैं, क्योंकि गोधन ही एक धन था उस जमाने में, आजकल नहीं। आजकल तो कलयुग है, इसमें शहरों की सरकारें गोपालन को मना करती हैं, नगर में गंदगी फैलेगी, जबकि गो से तो वातावरण शुद्ध होता है। तो उसने अपने पिता से कहा कि मनुष्य को सब कुछ दान कर देना चाहिए और तुम मुझको किसको दोगे? सर्वदान में तो पुत्र भी आता है। तो बार बार जब पूछा तो उसके पिता बड़े दुखी भये और खींच करके कहा, मैं तुझको यमराज को देता हूँ। गुस्सा इसलिए आया कि मैं इसी के लिए तो संग्रह कर रहा हूँ, हमारा पुत्र है, इकलौता बेटा है। नचिकेता श्रद्धावान था, बड़ों में अवगुण नहीं देखता था। उसने सोचा कि कोई कार्य पिताजी यमराज से कराना चाहते हैं, इनका क्रोध भी मंगलमय है, क्योंकि मैं 3 प्रकार के जीव होते हैं। मैं एक तो प्रथम श्रेणी, एक मध्यम श्रेणी और एक अधम श्रेणी। वो अपने बारे में कहता है कि मैं प्रथम श्रेणी का हूँ। प्रथम श्रेणी का श्रद्धालु कठोपनिषद
वल्ली 1 श्लोक संख्या 5। प्रथम श्रेणी का तो वो होता है जो बड़ों के मन को समझ करके उनके बिना कहे उस रास्ते पे चल देता है, और मध्यम श्रेणी तो वो कहने पर चलता है और अधम सेवा नहीं करता। तो मैं प्रथम श्रेणी का शिष्य या पुत्र हूं, इसलिए कोई न कोई विशेष प्रयोजन होगा जो उन्होंने ऐसा शब्द कहा कि मैं तुझको यमराज को देता हूं। परंतु बड़ों का क्रोध भी मंगलमय है, ये सोच करके वो यमराज के घर गया। पता पड़ा यमराज बाहर चले गए हैं कहीं। 3 दिन तक वो वहां रुका रहा। चौथे दिन यमराज आए तो उनकी स्त्री ने कहा कि 3 दिन तक ये अतिथि तुम्हारे घर में रहे और ये बड़ा अपराध हो गया, इन्होंने भोजन नहीं किया। तो इसलिए वो बोले तुम 3 वरदान हमसे मांग लो। तो नचिकेता ने कहा पहला वरदान तो मेरे पिता क्रोध रहित हो जाएं, या जब मैं जाऊं तो प्रेम से बोलें। और शांत हो जाएं। यमराज ने कहा ये वरदान हमने तुमको दिया, तुम जब जाओगे तो तुम्हारे पिता आरुणी यानी अरुण पुत्र उद्दालक वे प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा वरदान स्वर्ग जाने की विद्या, अग्नि विद्या मांगा, वो भी उन्होंने दिया। तो जैसे ही सुना था वैसे ही याद हो गया। उसने सारा का सारा अग्नि विद्या उनको सुना दिया। विलक्षण प्रतिभा वाले बालक को उन्होंने कहा एक वरदान हम और ज़्यादा देते हैं, ये अग्नि नाचिकेत अग्नि बोली जाएगी तुम्हारे नाम से। उसके बाद उसने तीसरा वरदान मांगा कि लोग कहते हैं मनुष्य मर गया, कोई कहते हैं नहीं मरा, आत्मा अमर है। तो इस विषय में सही बात क्या है, आत्मा को स्वरूप क्या है बताइए। यमराज ने इसको टालना चाहा क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है, ये छोटा सा बालक है और उन्होंने कहा तुम इसके जगह दूसरा वरदान मांग लोगे, 100 साल की उम्र, बेटा बेटी, धन संपत्ति, हाथी घोड़े, जमीन जायदाद,
या जीविका के अन्य साधन जो संसार में दुर्लभ हैं, तुम हमसे ले लो। इस बात पर बल्ली 1 में 26वां श्लोक उसने कहा, ये सब भोग कल नहीं रहेंगे। शो अभावा, ये अप्सराएं, नाच गान, स्वर का वैभव, ये इंद्रियों के तेज को जला देता है और एक कल्प का जीवन भी बहुत थोड़ा सा है। मैं तो वही लूंगा, परमात्मा ज्ञान। शोभावा मर्त्यस्य दंतकैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहस्तव नृत्य गीते। ईश्वर का गान टान तुम्हारे पास ही रहे। मनुष्य आज तक कभी धन से तृप्त नहीं हुआ। न वित्तेन तर्पणीय मनुष्यो, मैंने तो आपके दर्शन पा लिया, यही सबसे बड़ा धन है। इसलिए हमें तो वही दीजिए। और भोगों की इसने फिर बुराई किया कि आप लोगों को संग पा करके भी आमोद प्रमोद के बारे में सोचना ये ठीक नहीं है। हमें तो आत्म तत्व के बारे में बताइए। उसको उत्तम अधिकारी समझ करके, जिसके हृदय में भोगों के प्रति जिज्ञासा नहीं है, वो उत्तम अधिकारी होता है। ब्रह्म विद्या का वही अधिकारी होता है, ब्रह्म विद्या को वही प्राप्त करता है, भोगी प्राप्त नहीं करता। इसलिए उन्होंने उपदेश देना शुरू किया दूसरी बल्ली से। प्रथम बल्ली तो केवल भूमिका थी। दूसरी बल्ली में वो कहते हैं, संसार में 2 चीजें हैं, श्रेय और प्रेय। ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों बांध देते हैं जीव को। श्रेय को ग्रहण करने वाला साधु होता है और प्रेय को ग्रहण करने वाला भ्रष्ट हो जाता है। श्रेय माने कल्याण का साधन, प्रेय माने जो चीज भोग प्रिय लगता है, स्त्री पुत्र मकान पैसा, ये सब प्रेय हैं। फिर दूसरे श्लोक में दूसरी बल्ली के दूसरे श्लोक में कहते हैं, धीर वही है जो श्रेय को ग्रहण करता है, मंद वही है जो प्रेय को ग्रहण करता है। और हे नचिकेता, मैंने परीक्षा के लिए ये सब स्वर्ग के सुख तुमको देने को कहा था। तुम बड़े चतुर हो। सत्वम प्रियान प्रियरूपांश, और तुमने ये सब प्रेय को छोड़ दिया और तुमने इन अप्सराओं का प्रियान प्रियरूपांश इधर ध्यान नहीं दिया, तो तुम अधिकारी हो।
फिर आगे कहते हैं कि जो विषयों में आसक्त है वो कल्याण मार्ग पर नहीं बढ़ सकता, एक दिन गिर जाएगा। और इसलिए जो कल्याण का पथिक है भोगों पर दृष्टि ही नहीं डालता है। वीतराग वही है, हम लोग तो पैसा गिनने लग जाएंगे कितना आया, ये सब जिज्ञासा गलत है। तुम विद्या के अभिलाषी हो और दूसरी बात कि आत्म प्रशंसी नहीं हो। जो लोग 2/5 अविद्या में हैं वो अपने को धीर पंडित मानते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं। जो ना समझ हैं वे लोग अपनी प्रशंसा किया करते हैं अविद्या में, लेकिन अपने को धीर और पंडित समझते हैं। उसका फल ये होता है कि दंद्रम में माड़ा पर्यंति मूढ़ा, अंधे नैव नीमानाथ अंधा। अंधे का अंधा गुरु बन जाता है और 84 लाख योनि में घूमते रहते हैं। इसलिए तुम आत्म प्रशंसी भी नहीं हो, श्रेय को ग्रहण करते हो, प्रेय को छोड़ते हो। हम तुमको ब्रह्म विद्या का अधिकारी मानते हैं और नहीं तो संसार में अंधे गुरु के शिष्य अंधे बन करके भटकते रहते हैं, कहीं किसी कंकड़ से गड्ढर से टकरा करके घूमते रहते हैं। ये परमार्थ बच्चों को नहीं सूझता है। न संपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म। और संपत्ति के मोह से जो मोहित हैं वो प्रमादी हैं, उनको भी परमार्थ नहीं सूझेगा। वो सदा यही सोचते हैं कि ये किस देश में कुछ प्राप्ति होगी कि नहीं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, नारद जी ने एक बार भगवान से कहा कि आपका वैकुंठ खाली बहुत है। एक पाद में अनंत माया के धाम हैं और त्रिपाद में विष्णु धाम है, भगवत धाम। तो जैसे एक 4 आना में अनंत माया के धाम और 3 चवन्नी माने 12 आने में भगवत धाम। तो अगर भगवान के धाम में सारा संसार चला जाए तो भी वहाँ जगह खाली रहेगी, एक कोना ही भरेगा। भगवत धाम इतना बड़ा है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं सब लोग चले जाएं तो वहाँ जगह रहेगी कि नहीं। तो इसलिए तुमने ये जो श्रेय को चुना, प्रेय को छोड़ दिया,
इसलिए तुम अधिकारी हो। और तुम्हारी बुद्धि ये सबको नहीं मिलती है। ऐसी निष्ठा केवल महापुरुषों के संग से मिलती है या भगवान की कृपा से मिलती है। भगवान ने गीता में भी कहा, दो निष्ठा होती है, विषय निष्ठा और अध्यात्म निष्ठा। 2/69 या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। विषय निष्ठा में तो ऋषि लोग सोते हैं, सोने का मतलब देखते नहीं विषय कहाँ है। अभी टेलीविज़न चलाए जाए तो सब बच्चे रात भर जागेंगे, इसके माने सब विषय निष्ठा वाले हैं। अध्यात्म निष्ठा वाला सोएगा, विषय निष्ठा में नहीं जागता। इसलिए तुमको जो ये अध्यात्म निष्ठा मिली है वो तो या कृष्ण कृपा से मिलती है या महापुरुष के संग से। बिना महापुरुष के संग के आज तक कोई व्यक्ति विषयों को नहीं छोड़ पाया। प्रहलाद जी ने भी इस बात को कहा है 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में कि ये जो बुद्धि है ये विषयी को नहीं मिलती है। उन्होंने 7वां स्कंद के 5वें अध्याय में 30वें श्लोक में कही है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, बड़ा सच्चा श्लोक है। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा मिथो विपद्येते गृहभृतानाम अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनश् पुनश्चर्वित चर्वणानाम। हमारे यहाँ भी ऐसी घटनाएं भई। लोगों ने गृह त्याग के बाद भी विवाह कर लिए। घर से निकले थे भजन के लिए, लेकिन उनकी विषय निष्ठा बनी रही तो इसलिए वो वापस चले गए। इसलिए ये श्लोक बड़ा सही है। जिसकी विषय निष्ठा है वो आज नहीं कल चला जाएगा। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा। परतः किसी संसंग से यह स्वतः भी जो गृहव्रती है उसकी बुद्धि कभी भी भगवान में नहीं लगेगी, क्योंकि अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम। उसकी इंद्रियां अंधकार में जा रही हैं। पुनश् पुनश्चर्वित चर्वणानाम। बार बार चबे को चबाना, थूके को चाटना, यही अनेकों जन्मों में चला हुआ है। तो वो बुद्धि अध्यात्म निष्ठा वाली कैसे मिलेगी?
32वां 7-5-32 नैषाम मतिस्तावद उरुक्रमाघ्रिम स्पृशत्यन्यथा पगमो यदर्थ महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। भगवान से भी बड़ी है निष्किंचन महापुरुषों की शरणागति। निष्किंचन हो, लेकिन वे ऐसा नहीं कि हम ऊपर से भाषण कर रहे हैं निष्किंचन के और संग्रह कर रहे हैं धन संपत्ति भोग का। ये धोखा नहीं होना चाहिए। ऐसा निष्किंचन जब महापुरुष मिल जाए तो उसकी शरणागति से अध्यात्म निष्ठा मिल जाती है और नहीं तो नहीं मिलती है। नैषा तर्केण मतिरापनेय, यमराज बोले प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय पृष्ठ याम त्वमापः सत्य धृतिर्पतासि त्वादृंग नो भूयान नचिकेतः पृष्ठा। नचिकेता, तुम्हारे अंदर अध्यात्म निष्ठा आ गई है जो बिना महापुरुष के संग के नहीं आती है। संसार में कोई भी व्यक्ति अध्यात्म निष्ठा नहीं पा सकता है। पाएगा तो अध्यात्म निष्ठा वाले का संग करके ही मिलेगा। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, और गुरु ही लोभी है तो भी चेला भी पहले से पहले लोभ में ग्रसित हो जाएगा। इसलिए तुमको मैं अध्यात्म निष्ठा के तुम अधिकारी हो, मैं तुमको उपदेश दूंगा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने बताया वो भगवान कहीं दूर नहीं है। 12वां श्लोक, तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गहवरिष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। हृदय की गुफा में भगवान है और उसको जानने के बाद हर्ष शोक दोनों चले जाते हैं। यो न हृष्यति न पृष्ठेत प्रियम प्राप्य नोद्ब्रजेत प्राप्य चाप विप्रम स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। भगवान ने भी कहा है कि वो प्रिय वस्तु को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होगा, 5/20, और अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके उदास नहीं होता है। स्थिर बुद्धि है उसकी। हर्ष होना भी मोह है, रोना भी मोह है। वही अध्यात्म निष्ठा वाला है, ब्रह्मवेत्ता है, वही ब्रह्म में स्थित रहता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, न शोक करता है न हंसता है। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान या समय प्रिय, वो भगवान का प्रिय बन जाता है। तो यमराज बोले वो गुफा के भीतर भगवान है, हृदय रूपी गुफा के भीतर है। उसको अध्यात्म निष्ठा से जान करके हर्ष शोक दोनों छोड़ देता है। इसलिए हे नाचकाता, तुम्हारे लिए भगवान की प्राप्ति का मार्ग खुल गया है। तुम भगवान के प्रिय हो गए हो।
न तुम्हें हर्ष है न शोक है। पिता ने निकाल दिया तो दुखी नहीं हो, समस्त समृद्धियों को प्राप्त कर सुखी नहीं हो। तुम अध्यात्म निष्ठा को प्राप्त हो चुके हो, इसलिए मैं तुमको भगवान कैसे मिलेगा, भगवान कहाँ रहता है, ये सब बताऊंगा। जय श्री राधे।